नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। अभी मात्र 3 दिन भी न गुजरे थे जो 12 वर्षीय एक मासूम बच्चे ने इसी तरह से जल बोर्ड के टैंकर ने कुचलकर उनकी मौत हुई थी। उस मौत से अभी जैतपुर उभरा भी न था कि एक वृद्ध की मौत फिर सामने आ गई है और आज फिर इसी शोकाकुल अंदाज में तमाम लोग खड़े हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो मशहूर फेमस सोशल वर्कर हैं, तो कुछ जो मंदिर के पुजारी हैं और मंदिर प्रकोष्ठ के लोग हैं वो भी आए हैं। जब कोई समस्या होती है तो मन द्रवित हो ही जाता है, लेकिन लोगों के अंदर जहां गुस्सा प्रशासन के खिलाफ देखा जा रहा है कि इन संकरे रोडों पर किस तरह से ओवर स्पीड रही या उस ड्राइवर की नशावृत्ति रही, या फिर एक मामला और हम इस और भी अंकित कराना चाहते हैं कि ये जो रोड है यहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से इस रोड को घेर लिया गया है। इस जगह पर इसका जिम्मेदार कौन इन जगहों को देता है। हम और आगे की तस्वीर दिखाएंगे कि जहां खड़ा हुआ है डंपर, उससे थोड़ी आगे जाके रेत का एक बहुत बड़ी जगह पड़ी हुई है और इस डंपर को जब हमने कवर करने की कोशिश की तो इसमें कितना बड़ा झोल नजर आया कि परिवहन विभाग भी हिलकर रह जाएगा, क्योंकि एक नंबर जो बैक में है वो अलग नंबर है, जो आगे नंबर है अलग है, एक हरियाणा नंबर और एक दिल्ली नंबर, चुनाव है यूपी नंबर। कितना बड़ा गड़बड़ झाला। परिवहन विभाग की आंखों में झूल धोखने की कोशिश की जा रही है और यहाँ सरपट दौड़ाए जा रहे हैं इस संकरी गलियों के अंदर। और जुल्म की इंतहा यही नहीं होती है कि दोनों तरफ से यहाँ बूथ बने हैं, चौकियां बनी हैं। जब हम आकर यहाँ लोगों से सवाल पूछते हैं कि किस तरह ये छुपकर निकल जाते हैं पुलिस प्रशासन की नजरों से, तो कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं कि छुपकर नहीं जाते हैं, आंखों में धूल नहीं झोंकते हैं, लेकिन सब कुछ सेटलमेंट होता है। वो क्या सेटलमेंट होता है आज हम इन लोगों से बात करेंगे। बहुत काबिल लोग यहाँ मौजूद हैं, उन तक पहुंचने की हम कोशिश भी करेंगे, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि रोड को घेर लिया गया, अतिक्रमण कर लिया गया है, इसलिए रोडों को बड़ी दिक्कत होती है। हम आप तक एक बार फिर लौटते हैं, क्या अतिक्रमण का भी इस हत्याकांड के अंदर या इस एक्सीडेंट, क्या कहेंगे आप, इसमें कुछ रोल रहा? सबसे बड़ा रोल 90% रोल इंक्रोचमेंट अतिक्रमण का ही है। आप अगर ध्यान से देखेंगे इस दीवार को, एनटीपीसी की दीवार, जो उस समय के तत्कालीन विधायक थे एनडी शर्मा जी, उनके कार्यकाल में बनी थी ये दीवार, और उस दीवार पे आप देखेंगे तो ये दीवार बिल्कुल सीधी जा रही थी ताकि हम माल मटेरियल बिल्कुल भी खड़ा ना किया जा सके। लेकिन ये दीवार आप देखेंगे तो इसके पिलर भी अंदर जमुना में, इसमें आली ट्रेन में पिलर भी गड़े हुए हैं और ये दीवार पीछे की गई थी, 5-7 फुट पीछे की गई हुई है। आप चाहे तो अभी अपने कैमरे के माध्यम से जाकर के देख सकते हैं, खुद वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा कारण कौन इतना बड़ा खेला कर दिया जिसने? ये खेला करने वालों के ऊपर किसी न किसी का हाथ है। सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, सभी जनप्रतिनिधियों में बढ़ता है। अगर कोई कहते नहीं लेता है तो उसके ऐसे स्कैंडल सामने लाके खड़े कर देंगे जो आदमी मुंह छुपाने के लायक नहीं रहेगा। सभी लेते हैं। प्रशासन के लोग मिले हुए हैं। अगर प्रशासन के लोग ना मिले हुए होते और प्रशासन के लोग सजग, अगर प्रशासन के लोग अगर सजग रहती, अगर सजग रहती तो ये जो भी प्रिकॉशंस अपनाने थे, जो अभी 4 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद क्या सेफ्टी मेजर्स, क्या प्रिकॉशंस अपनाने थे वो अपनाए जाते। कौन से ट्रकों के यहाँ एंट्री होनी है, कौन से, आज हरियाणा में चुनाव है उसके प्रोटोकॉल के अंदर भी ऐसे हरियाणा नंबर के ट्रक अंदर नहीं जा सकते थे, नहीं आ सकते थे। इतनी भीड़ भाड़ में जब लोगों की मूवमेंट है सड़कों पर, तो इतनी भीड़ भाड़ में ऐसे ट्रक हरियाणा में नहीं जा सकते थे। उसके बावजूद भी ऐसे ट्रक हरियाणा के यहाँ चल रहे हैं। आगे कोई और नंबर है, पीछे कोई और नंबर है। पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं है कि कौन सी गाड़ी यहाँ चल रही है, क्या मूवमेंट का टाइम है, किस टाइम पे ये नो एंट्री है इनकी। जब रोड पे लोग अपने जन सामग्री के काम करने के लिए जब निकलते हैं, अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए इस मेन रोड पर आते हैं, उस टाइम इन ट्रकों के चपेट में आने से बचते हैं। अपने जान को जोखिम में डालकर लोग ऐसे रोडों पर आली ट्रेन से लेकर के और कालिंदी तक अपने जान को जोखिम में डाल करके आते हैं। आइए अब हम उनसे भी पूछेंगे जो ये स्थानीय लोग हैं और इनसे बात करने की कोशिश। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आचार्य उमेश त्रिपाठी, मंदिर प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हूँ और मैं बहुत दिन से अपने इस क्षेत्र की जो व्यवस्था देख रहा हूँ। मैंने कई बार कंप्लेंट करी, लेकिन यहाँ का जो थाना इंचार्ज, थाना प्रभारी हैं, वो एक जाता है, चेहरा बदलता है, व्यवस्था नहीं बदलती। नेता बदलता है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरा नेता के बदल जाएगा लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती, वही रहती है। और यहाँ पर यह भी तय होता है कि यदि हमारे बच्चे मोटरसाइकिल से उस पार दूध लेने चले गए ना, तो दिल्ली पुलिस यहाँ पकड़ लेती है कि तुम क्यों गए थे, विदाउट हेलमेट क्यों गए थे।
तुम हमारे को लाइसेंस दिखाओ। अच्छा, ये पुलिस प्रशासन इस तरह के काम तो करता ही है, ऐसा आप मानते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि आज की जो इस 55 से 60 वर्षीय वृद्धा है, आज इसने जान खोई है, इसके लिए अतिक्रमण जो एमसीडी जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है या परिवहन विभाग जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं और उसके समाधान भी बताइए। देखिए, मैं ये कहूंगा कि यहाँ तो पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है। हम यदि 5 ईंट लाते हैं तो दिल्ली पुलिस उसी एड्रेस में पहुंचती है, उसी घर पर पहुंचती है, उसी जीना में ईंट पहुंची है तो उसी जगह पहुंच जाएगी पुलिस। सीआईडी से अगर पुलिस जिम्मेदार है तो अब क्या किया जाए, इसका समाधान भी पुलिस एक चीज बताइए, एक तो पुलिस सख्त नहीं है। ये ट्रक कैसे आया, आगे अलग नंबर पीछे अलग नंबर कैसे आया? पुलिस के बिना परमिशन के एक बूथ हुआ है, पुलिस बूथ एक बूथ हुआ है, ट्रक कैसे घुस गया? ये किसकी देन है? पुलिस जिम्मेवार है, इस मौत की भी जिम्मेवार। अब इस मौत की जिम्मेदार अगर आप पुलिस को मानते हैं तो अब अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम एंक्रोचमेंट पूरा यहाँ क्लियर होना चाहिए, रोड क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो जितने अगर आपने अतिक्रमण की बात किया, अगर अतिक्रमण नहीं हटता है, फिर 2-4 दिन के बाद उसी ढर्रे पे आ जाते हैं, तो फिर क्या करेगा आप एज ए जिलाध्यक्ष? बड़ा आंदोलन करने के रूप में हम लोग तैयार हैं। अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। देखिए, हम लोग हाथ जोड़ करके जब तक चलते रहे, मंदिर के घंटा बजा रहे हैं। उससे ज्यादा वो कहते हैं पंडित जी मंदिर में राजनीति करो, मंदिर की पूजा करो, आगे बढ़ोगे। आपने आज बड़े आंदोलन की बात की है जी, आप कौन सा रास्ता? ये सुनिए, ये आचार्य समाज मुद्दा उठा रहा है कि हम आंदोलन का रास्ता चुनेंगे, और आप? मैं कागजी कार्रवाई में भरोसा करता हूँ। कागजी कार्रवाई अगर फेल होती हैं तो उसके बाद में जन आंदोलन पे विश्वास करता हूँ। मैं आली ट्रेन के जो भी जिम्मेदार जो विभाग हैं, उससे पहले सबसे पहले आरटीआई लगा के ये पूछूंगा कि आली ट्रेन की जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है, इससे कितने फुट इधर जमीन और कितने फुट उधर जमीन छूटी हुई है, उसकी जद में अगर कोई भी मकान है उसके लिए मैं हाई कोर्ट में PIL फाइल करूंगा और आप लोगों के साथ उसके चित्र को साझा करूंगा। अभी हमने यहाँ आकर बात की तमाम लोगों से, समाज सेवी से बताया है, एक्टिविस्ट है, और इनसे मिलकर लगातार किसी कार्रवाई करने के मूड में है, चाहे वो आंदोलन की हो या कोर्ट का रास्ता। ऐसी दर्दनाक तस्वीरों को हमने आप तक पहुंचाया और हम अपनी जिम्मेदारी को ऐसे ही निभाते रहेंगे। आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।